हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कल के पेपर को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का कल पेपर है इंग्लिश का, उसको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश की जो भी तैयारी हो सकती है मैं करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, जितनी चीज़ें पॉसिबल है कर पाना वो हम लोग करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये एक आपको सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। क्या लिखा है? ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। आप देख रहे हैं यहां पर वेंट का प्रयोग हुआ है, और वेंट क्या है, किसकी सेकंड फॉर्म है? गो की। और ये कौन सा, अगर मैं पूछूं ये कौन सा टेंस है, अगर आप देखें कि ये कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या, पहले ये भी देख लीजिए फटाफट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है। और अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव है, तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव वाले की पहचान ये होती है कि उसमें आपको डिड नॉट दिखेगा। तो जब भी डिड नॉट आएगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी आपको। ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। मान लीजिए कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई देके बोले पास्ट इंडेफिनिट में बदलिए, तो आपको ये सब बातें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी। अब फटाफट चलिए इसको समझ लिए, अब इसको चेंज करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है कि आप इसको चेंज करिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, आप आईएनजी फॉर्म लगता है, पता ही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, वॉज या वर लगेगा। पास्ट है इसलिए वॉज वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ये तरीका है। देखिए अब इसके हिसाब से कैसे होगा, देखिए तो ये होगा ही वॉज। अब यहां पर वेंट था तो वेंट का क्या हो जाएगा, गोइंग। गो मतलब जाना होता है। ही वॉज गोइंग टू आगरा, ही वॉज गोइंग टू आगरा यस्टरडे। बस यहां पर सिर्फ इतना कर देना। तो आपने ये पहचान देखी, ये पहचान किसकी है, जब आपको पास्ट, ये आपका पहचान है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आपको बदलना है तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखेगी, ठीक है। ये आपको करना होता है। तो ये सब बात ध्यान देते चलिए और सीखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में बदलना है। यहां पर एक सेंटेंस है, ही इज रीडिंग द रामायण। तो वो रामायण पढ़ रहा है। इसको आपको किस में करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है, ध्यान दीजिए, पास्ट है हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है। तो अब पास्ट परफेक्ट टेंस में इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आप सोचिए। ही हैड बीन, तो आप ऐसे लिखेंगे ना, ही हैड बीन रीडिंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐसे ही रहेगी। कॉन्टिन्यूअस जहां जहां टेंस रहता है वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही रहती है। लेकिन अब परफेक्ट वाला है तो हैड बीन। अगर ये होता पास्ट परफेक्ट ना होता, प्रेजेंट परफेक्ट होता, तो यहां पर हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। तो ही हैड बीन रीडिंग द रामायण। बस यहां पर आपका ये हो जाएगा, ठीक। ये आपका चेंज होकर के बन गया। तो इस तरीके से आपको करना है। फटाफट आप इसको ध्यान से समझते रहिए और करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको पास्ट इंडेफिनिट बदलना है। क्या लिखा है, लिखा गया है, आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्स। मैं नहीं जानता, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, ठीक है। तो इस तरीके का सेंटेंस है। इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। तो पास्ट में अभी देखिए यहां पर डिड नॉट है ना। तो यहां पर तो डिड नॉट दिया ही गया है, तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ये तो डिड नॉट ही रहता है। तो आप लिखेंगे आई डिड नॉट नो। और यहां जो ये वेयर ही लिव्स है, लिव्स मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा है। ये किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। आपको पास्ट में बदलना है तो बस इसको सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो लिव का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेयर ही लिव्ड कर दीजिए बस यहां पर, ठीक है। वेयर ही लिव्ड, बस हो जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस अगर रिपीट होता है या ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो आप कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट। अब की बार इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बदलना है।
यहां पर एक सेंटेंस लिखा गया है, यू डू नॉट हेल्प हिम, ये लिखा गया है यू डू नॉट हेल्प हिम। इसको बदलना है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका विल या फिर शैल लगता है, इसमें से कोई एक, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का तरीका होता है। तो इसको कैसे बदलेंगे? यू के साथ हमेशा विल आता है। अब देखिए शैल जो है केवल आई या वी के साथ ही लगता है, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी ही शी इट कुछ भी और हो वहां पर विल ही लगेगा। तो आप क्या लिखेंगे? यू विल नॉट, क्योंकि यहां पर डू नॉट था तो आप यहां लिखेंगे यू विल नॉट, और आगे हेल्प हिम। हेल्प का हेल्प ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म भी रहता है। जब विल आता है तो उसके साथ विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यू विल नॉट हेल्प हिम। ओके, तो ये आपका हो गया चेंज सेंटेंस। अच्छा, अगर कभी इसी को थोड़ा सा चलिए देख भी लेते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यही सेंटेंस दिया होता और कहा जाता है पैसिव वॉइस में बदलिए, तो पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले हो जाता, तो ऐसे हो जाता ही। अब यहां पर डू नॉट है, ठीक है। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को पैसिव में बदला जाता है तो क्या होता है? इज एम आर में से कुछ आता है, तो यहां पर आप बोलेंगे ही इज नॉट हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म, ही इज नॉट हेल्प्ड बाय यू, हेल्प्ड बाय यू, ये आपका पैसिव हो जाता। यू डू नॉट हेल्प हिम, तो यहां हो जाता ही इज नॉट हेल्प्ड बाय यू, तो ये हो जाता पैसिव में बदलने का तरीका। ओके, अगर इसको पैसिव बदलना होता तो क्या करते? विल वाले को, तो यहां पर बोलते ही, ये देखिए विल वाले को पैसिव में कैसे बदला जाता है, इसको भी देखिए। तो पहले ये जो हिम है ये ही हो जाता, और यहां बोलते ही विल बी। विल और शैल वाले जब आते हैं तो उसके साथ बस बी बढ़ जाता है, इतना ध्यान रखिए। और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या बोलेंगे? ही विल बी हेल्प्ड, ये जो हेल्प है, अब यहां पर क्योंकि नॉट भी था तो आप अगर नॉट लगाना चाहे तो यहां बीच में लगाएंगे, तो ऐसे बोलेंगे ही विल नॉट बी हेल्प्ड बाय यू। इसका भी पैसिव आपने देख लिया, ठीक है। तो समझते चलिए, ऐसी चीजें आएंगी आपके सामने और आपको वो करना रहेगा। हाँ, नेक्स्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब की बार इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। क्या है? वी हैव डन इट, हमने इसे कर लिया है, वी हैव डन इट। ये कौन सा टेंस है अगर आपसे पूछा जाए तो? जहां पर ये टेंस अगर आप देखिए हैज और हैव, अगर कहीं पर हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये इस समय प्रेजेंट परफेक्ट है और आपसे कहा गया है पास्ट परफेक्ट में बदलिए। पास्ट में बस केवल ये जो हैज और हैव है इसी की जगह हैड हो जाता है। क्या हो जाता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना चेंज आता है। तो आप क्या लिखेंगे? वी हैड डन इट, बस वी हैड डन इट। अगर यहां होता इस टाइप का सेंटेंस, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, मान लेते ये आपको सेंटेंस दिया गया, ये कौन सा टेंस है? देखिए हैज और वर्क, हैज दिया गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा? ये पहला वाला, यानी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको पास्ट परफेक्ट में बदलिए, तो आप क्या करते? ही हैड, यहां बस हैज की जगह हैड हो जाता है जब आप पास्ट में बदलते। इस सेंटेंस को मैंने दिया है, समझ लीजिए आपको बदलना है किसमें? पास्ट में। तो आप क्या करते? ही हैड नॉट कंप्लीटेड, बस इतना हो जाता, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, तब ये चेंजेस आते। अब मान लीजिए इसी का पैसिव वाइज बना के देखते हैं। चलिए मान लेते हैं ये जो सेंटेंस ऊपर है इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनता है? पहले इस वाले का देखिए, ऊपर वाले का, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इसका पैसिव होगा, देखिए जब भी हैव वाले होते हैं तो ऊपर, अभी इसका आप देखिएगा ये ऊपर जो है ये, तो इसका पैसिव होगा वी हैव। अब देखिए पैसिव बनाने में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले लिया जाता है, सब्जेक्ट नहीं लिया जाता है, यानी इधर से स्टार्ट करेंगे। तो आप बोलेंगे इट, है ना, इट हैज बीन। अब क्योंकि इट के साथ हैज आता है, हैव तो आता नहीं है, तो आप इसको लेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिया जाता है, तो आप बोलेंगे इट हैज बीन। जब भी पैसिव बनता है इसका, ठीक है, तो हैज हैव के साथ बीन आ जाता है, BEEN, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट हैज बीन डन, डन तो थर्ड फॉर्म है ही है, डू डिड डन, डू का थर्ड फॉर्म है। तो इट हैज बीन डन बाय, ये वी जो है ये अस हो जाएगा, वी का अस हो जाता है। तो आपने देखा ये जो सेंटेंस था इसका हमने कर दिया चेंज पैसिव।
इस वाले का भी चलिए पैसिव करते हैं। ये जो लिखा गया है इसका पैसिव बताइए आप। वी हैड बीन, तो बस केवल यहां हो जाएगा इट हैड बीन, यहां हैड है तो बस केवल हैड बीन कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा इट हैड बीन डन बाय अस, इसमें इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैसिव भी देखते चल रहे हैं और टेंस भी देख रहे हैं। अब मान लीजिए इसका पैसिव करना था तो क्या करते हैं, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, इसको पैसिव में बदलिए। तो यहां पर हिज वर्क से स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो आप क्या बोलेंगे, हिज वर्क, ठीक है। और यहां पर क्या है, हैज नॉट है, तो ये तो हैज नॉट बीन, बीन जरूर आता है इसमें बस, है ना। हैज हैव हैड वाले में बीन आकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है पैसिव बनाने में, तो बस पीछे से स्टार्ट होगा, हिज वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये इधर जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा इधर जाकर, और इधर जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये इधर सब्जेक्ट की जगह आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसका पैसिव अगर आपको करना है तो कोई दिक्कत नहीं, वही तरीका रहेगा, हिज वर्क, और ये जो हैड नॉट है तो आपको क्या करना है, हिज वर्क हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन बढ़ जाएगा, और आगे वही कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय, ये जो हिम है ये उधर ही है उधर हिम हो जाएगा, कंप्लीटेड बाय हिम। इस तरीके से ये पैसिव वाइज भी बन रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां पर पैसिव भी देखते चलिए, मैं आपको टेंस और पैसिव साथ में करा रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कुछ भी पूछा जाए आप कर पाए। तरीकों को ध्यान दीजिए, तरीके जरूरी हैं क्योंकि सेंटेंस तो वो कोई भी बना सकते हैं लेकिन पैटर्न वही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यहां पर एक सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, इसको, ये कौन सा टेंस है, आई राइट अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीधे आई राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो अब इसको आपको बदलना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान देखिए, विल बी या फिर शैल बी और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये आपको लिखना होता है। तो आप क्या लिखेंगे, आई राइट अ लेटर, तो आप यहां लिखेंगे आई के साथ, हमेशा देखिए शैल किसके साथ लगता है, आई या वी, ये दो वर्ड होते हैं जिनके साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो आप ध्यान रखें, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, है ना, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, ये आपका हो गया। अब अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस को पैसिव में बनाने के लिए आपसे बोलूं कि आप इसका पैसिव बना के बताइए, आई राइट अ लेटर, तो आप क्या लिखेंगे, यहां अ लेटर से स्टार्ट करेंगे, तो आप ऐसे ही बोलेंगे अ लेटर। इसका पैसिव देखिए, इसका अ लेटर। अब यहां पर इज एम आर लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव जब बनाते हैं तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अ लेटर का मतलब एक पत्र, तो उसके साथ इज ही आएगा। अ लेटर इज राइट की वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो राइट का रिटन हो जाएगा। अ लेटर इज रिटन बाई, आई का इधर जाकर के मी हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए कि जब आई होता है तो उस तरफ मी हो जाता है, ही होता है तो उस तरफ हिम हो जाता है ना, वी होता है तो उधर जाकर के बाद में सब्जेक्ट, जब इधर वी होता है तो उधर अस हो जाता है, अगर कहीं दे लिखा हो तो देम हो जाता है ना। ये सब बातें आपको ध्यान रखना, दे होगा तो देम हो जाएगा, ये छोटी छोटी चीजें, शी होगा तो हर हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ये सब आप पैसिव में थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। आई थिंक आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी, जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है वो बेहतर तरीके से इसको करते रहें और सीखते रहें। अब देखिए कुछ सेंटेंस में और लिखता हूं, जैसे कि दे डू नॉट लाइक हर, दे डू नॉट लाइक हर, वे उसको पसंद नहीं करते हैं, तो इस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर मैं कहूं इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलो तो आप तुरंत ही क्या करेंगे, दे डिड नॉट, पास्ट में क्या होता है, डिड नॉट हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में डू नॉट नहीं होगा बल्कि डिड नॉट हो जाएगा, तो दे डिड नॉट लाइक हर, ये हो जाएगा, बदल गया। अगर मैं कहूं इसको आप पास्ट परफेक्ट में बदलो, पास्ट परफेक्ट में बदलो तो आप बोलेंगे दे हैड नॉट, पास्ट परफेक्ट में बस क्या हो जाता है, हैड नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड, तो आप बोलेंगे दे हैड नॉट लाइक्ड हर। इनको पैसिव में बनाइए, चलिए बारी बारी से पैसिव बनाते हैं। दे डू नॉट लाइक हर, तो ये जो हर है इसका आगे शी हो जाएगा, है ना, हमेशा इधर से उल्टा आते हैं, ये शी हो जाएगा, और अगर शी होता है तो इधर जाकर के वो हर हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि इधर से हमको पहले चलना है, ऑब्जेक्ट पैसिव में हमेशा उल्टा ऑब्जेक्ट की तरफ से ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं,
ठीक है, तो अब हर का शी हो जाएगा, तो आप बोलेंगे शी इज नॉट, क्योंकि पैसिव ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू नॉट डज नॉट जब लगा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें इज एम आर लगाते हैं, तो आप बोलेंगे शी इज नॉट लाइक्ड बाई, दे का देम हो जाएगा, दे यहां पहुंच जाएगा तो दे का क्या हो जाएगा, देम। मैंने अभी बताया आपको कैसे किया जाता है। अब देखिए इसका पैसिव अगर बनाना होता तो यहां पर क्या करते, शी, यहां पर डिड नॉट है, डिड नॉट में वॉज या वर लगता है, तो आप बोलेंगे शी वॉज नॉट लाइक्ड बाई, तो आप यहां पर ऐसे बोल देते। अगर इसका पैसिव बनाना होता तो क्या करते, देखिए यहां पर जो हर है वो शी हो जाता, तो आप बोलते शी हैड नॉट बीन, इसमें बीन लगता है, हैज हैव वाले जब भी आते हैं तो मैंने बताया आपको बीन लगाइए, BEEN, शी हैड नॉट बीन लाइक्ड बाई देम, तब ये हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने इन तीनों सेंटेंस के पैसिव भी बनाए आपके लिए। तो ये हो गया आपका, आप टेंसेज और पैसिव दो चीजें एक साथ सीख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये होता कि यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। चलिए अब इसका जरा आप पास्ट में बदलिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट में कैसे होगा, तो पास्ट में बदलेंगे तो आप बोलेंगे यू वर, यू के साथ वर लगता है, वॉज या वर में से यू के साथ वर आता है, तो आप बोलेंगे यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ प्लेइंग फुटबॉल की जगह प्लेइंग क्रिकेट या कुछ हो जाए, या मान लीजिए ईटिंग फूड हो जाए, ईटिंग एप्पल बनाना, कुछ भी हो जाए, तो ऐसा रहेगा, तरीका वही रहेगा, यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये आपने प्रेजेंट, ये क्या था देखिए, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आपने इसको बदला किसमें, ये वाला जो बदल गया ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, वॉज वर लग गया तो पास्ट में हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसको अगर पैसिव में बदलना हो तो आप क्या करते, पैसिव में बदलना होता तो इधर फुटबॉल, इधर से स्टार्ट करते, तो हम बोलते कि फुटबॉल इज नॉट, इसमें ध्यान दीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा बीइंग आता है, ये एक अलग से ध्यान रखिए। तो फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाई यू। इसी तरीके से यहां हो जाता है फुटबॉल वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाई यू, यहां पर वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाई हो जाता, बस यहां केवल वॉज हो जाता, तो इसका भी पैसिव हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए यहां पर मैं एक और सेंटेंस आपको लेकर के बताता हूं, जैसे हो कि ही इज नॉट हेल्पिंग, या चलिए कुछ और कर लेते हैं, ही इज नॉट गिविंग हिम, या अस कर लेते हैं, चलिए गिविंग अस मनी। अब ये हो जाएगा, तो इसका देखिए आप कैसे पैसिव बनाएंगे, ये तो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आप यहां से देखेंगे ये जो अस है इसका वी हो जाएगा पहले, तो आप ऐसे पैसिव देखिए कैसे बनेगा, तो आप बोलेंगे वी आर नॉट, और आईएनजी वाले ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इसमें बीइंग लगता है, BEING, कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रखिएगा, बीइंग का बहुत ध्यान रखिएगा। ये वी आर नॉट बीइंग गिवन, क्या गिवन, मनी, वी आर नॉट बीइंग गिवन मनी, किसके द्वारा, बाई, अब ये हिम यहां पहुंच जाएगा, तो बाई हिम, ही का हिम हो जाएगा। अगर यहां शी होता तो इधर हर हो जाता, आई होता तो मी हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को चेंज करेंगे। तो आई थिंक अब टेंस और एक्टिव पैसिव पे काफी काम हो गया है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये टेंस और एक्टिव पैसिव का काम क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट टाइप आप कुछ प्रीपोजिशंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सीखते हैं। अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, इसमें आपको प्रीपोजिशंस फिल करना है। इसमें आपको क्या फिल करना है, प्रीपोजिशंस, ठीक है, प्रीपोजिशंस आप फिल करिए, और सही प्रीपोजिशन क्या हो सकती है आप इसमें सीखें। इसके पहले प्रीपोजिशन के 3-4 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, उनको अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। एक मॉडल पेपर आपको दिया गया है, प्रीपोजिशंस बताए गए हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बताए गए, उनको सबको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही में मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों का रिविजन करा देता हूँ। देखिए जैसे ही इज इल, वह बीमार है, किससे, बुखार से, तो हमेशा इल विद फीवर, अगर किसी बीमारी से कोई बीमार है तो इल वर्ड के साथ हमेशा विद आता है, ये ध्यान रखेंगे। इल विद फीवर, इल विद कोल्ड, ऐसा कुछ आएगा तो आप कर लेंगे।
रामू डाइड, रामू की मृत्यु हो गई टाइफाइड से, टाइफाइड बीमारी से। कोई भी किसी भी व्यक्ति की किसी बीमारी से मृत्यु होगी तो डाइड ऑफ, है ना, डाइड ऑफ कॉलेरा, डाइड ऑफ टाइफाइड, डाइड ऑफ डेंगू, डाइड ऑफ कोरोना वायरस, किसी से भी अगर किसी बीमारी से मृत्यु हो रही तो डाइड ऑफ, ठीक, हमेशा ध्यान रखेंगे। दे जम्प्ड, वो नदी में कूद गए, वे लोग नदी में कूद गए, तो कूदते समय उनमें गति होगी, जहां पर ऐसी गति होगी तो वहां पर मे के लिए इन नहीं बल्कि इनटू लगता है। इन द रिवर मत करिएगा, इनटू द रिवर, क्योंकि कूदते समय उनमें गति होगी, ठीक है। आई प्रिफर, मैं अधिक पसंद करता हूं, प्रिफर वर्ड का मतलब क्या है, अधिक पसंद करना, ज्यादा पसंद करना। आई प्रिफर कॉफी, मैं कॉफी ज्यादा पसंद करता हूं, किसकी तुलना में, चाय की तुलना में। तो यहां लोग दैन लगा देते हैं, अक्सर दैन नहीं लगता। आई प्रिफर कॉफी टू टी, यहां ध्यान रखेंगे प्रिफर वर्ड के साथ ये टू का प्रयोग ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे कभी ही इज जूनियर, जूनियर टू मी, सीनियर टू मी, अगर जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर ये वर्ड आते हैं तो उसके साथ भी टू लगाएंगे आप, ठीक है। आगे देखिए यहां पर वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट हर, हमें उसको बधाई देनी चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, किस पर, उसकी ग्रैंड सक्सेस पर, सफलता पर। तो जब भी कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड आएगा तो यहां पर ऑन लगेगा, है ना। तो जैसे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, तो ऑन ही लगेगा। यहां वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर ग्रैंड सक्सेस, ही वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन ग्रैंड सक्सेस, उसकी जो सफलता है उस पर बधाई देना है। ही इज सफरिंग, सफरिंग वर्ड अगर कोई किसी चीज से पीड़ित है, सफरिंग का मतलब पीड़ित है, किससे, फ्लू से, किसी बीमारी से, किसी चीज से, तो सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, ठीक। सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फ्लू, सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर सफरिंग है किसी बीमारी से, ठीक है। यहां पर इल के साथ देखिए विद आया है, जबकि कोई मृत्यु हो गई किसी बीमारी से तो डाइड के साथ ऑफ आया। तो आप ध्यान रखेंगे इन बातों का। राघव इज फॉन्ड, फॉन्ड मतलब शौकीन, तो फॉन्ड ऑफ होता है हमेशा, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है, इस पूरे का मतलब होता है शौकीन। तो राघव इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल, मतलब नॉवेल पढ़ने का शौकीन है। द डॉग जम्प्ड, अब देखिए यहां पर कुत्ता, डॉग जम्प्ड, कूद गया, कहां से, टेबल पर से, वो टेबल पे बैठा होगा वहां से कूद गया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि किसी ऐसी जगह से कूदा जा रहा हो जो चीज उससे छूट रही हो, मतलब जब वो टेबल से कूदेगा तो टेबल उस कुत्ते से छूट रही होगी, या कोई कैट, बिल्ली या कोई चीज अगर टेबल से कूद रहा है तो टेबल और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में द डॉग जम्प्ड ऑफ, ओ डबल एफ लगता है, ध्यान रखिएगा। जब कोई चीज कहीं से कूद रहा है और उससे वो चीज छूट रही है तो जंप के बाद ऑफ लगाएंगे, ठीक है, ओ डबल एफ, ध्यान रखिएगा। दोज बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, वो किताबें टेबल पर पड़ी है तो ऑन द टेबल। द किंग रूल्ड, जब भी रूल, कोई भी शासक या कोई भी व्यक्ति रूल करेगा, यानी रूल करना मतलब शासन करना, तो रूल्ड ओवर होता है ना। तो आप क्या करेंगे, द किंग रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर। इट हैज बीन रेनिंग, मॉर्निंग मतलब इट हैज बीन, जब ये हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहां सिंस या फॉर लगता है, सिंस लगता है या फॉर लगता है। सिंस कहां लगेगा, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो वहां पर सिंस लगाया जाता है, तो ये सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। लेकिन अगर होता 2 घंटे से, 3 घंटे से, 10 मिनट से, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, इस तरीके से फॉर लग के होता है, ठीक है। आगरा इज फेमस, आगरा किसके लिए फेमस है, ताजमहल के लिए, तो आप बोलेंगे फॉर, फेमस फॉर, फेमस के साथ ऐसे फॉर लगता है, तो आप बोलेंगे आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल। तो ये कुछ चीजें थी जिनको आपको करना था, समझना था बहुत अच्छे से। और बाकी मैंने जो 3 आपको प्रीपोजिशंस के पार्ट दिए उनको देख लीजिए, बाकी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और सब कुछ लगभग वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। टेंसेस, जो सेंटेंसेस है थोड़ा बदल सकते हैं। तो चलिए और चीजों का अभ्यास करते हैं। प्रीपोजिशन भी हमने कर लिया। अब आप लोग देखिए, आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए। चलिए, इनमें से कई प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, फादर सेड ही इज अ गुड प्लेयर। तो जब भी ऐसा होगा तो आप इसको कैसे करेंगे, फादर सेड, ठीक है, सेड दैट, बस दैट लगाएंगे क्योंकि इधर क्या है, सब पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल सा दैट लगा के, दैट, फादर सेड दैट ही इज अ गुड प्लेयर, क्योंकि यहां पर सेड है। सेड क्या है, सेड होता है से की सेकंड फॉर्म, से की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां भी पास्ट में करेंगे। तो ही इज अ गुड प्लेयर को क्या करेंगे, फादर सेड दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर, ही वॉज अ गुड प्लेयर, यहां पर ये किया जाएगा। अब यहां पर सेंटेंस कुछ भी हो,
जो भी दिया गया होता है उसको आराम से इसी हिसाब से बदल देते हैं। अगला देखिए है रीता सेड लेटस। जब भी लेटस वाले होते हैं तो मैंने आपको बताया था सजेस्टेड या प्रपोज्ड कर दीजिए, तो आप लिखिए रीता सजेस्टेड दैट, और आगे अपनी तरफ से इतना बढ़ाना दैट दे शुड, इतना तो आप अपने आप बढ़ाएंगे। रीता सजेस्टेड दैट दे शुड, यहां तक आपको लेटेस्ट वाले वाक्य में करना ही करना है। दैट दे शुड प्ले अ मैच, बस आगे इतना बढ़ा दीजिए, क्या, प्ले अ मैच, बस ये बन जाएगा। तो आपने क्या ध्यान दिया, लेटेस्ट वाले वाक्य में हमको सजेस्टेड दैट दे शुड इतना अपनी तरफ से ऐड करना होता है। आगे देखिए यहां पर नेक्स्ट है आपका, ऐसा कोई और लेटेस्ट वाला आया, चलिए इसी जगह कर लेते हैं, पहले 4 नंबर भी कर लेते हैं। द बॉयज सेड, देखिए तो आप क्या करेंगे, द बॉयज सेड है तो इसको सजेस्टेड कर देंगे, यहां पर क्या कर देंगे, सजेस्टेड। प्रपोज्ड भी किया जाता है, जो लोग प्रपोज्ड लिखते हो यहां वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सजेस्टेड से ही बता दे रहा हूं। द बॉयज सजेस्टेड दैट दे शुड, देखिए इतना तो हमने अपनी तरफ से ले लिया, दैट दे शुड, द बॉयज सजेस्टेड दैट दे शुड, तो आगे यहां पर गो टू प्ले आगे लगा देंगे, दैट दे शुड गो टू प्ले। जो भी होगा इसी तरीके से लेटेस्ट वाले वाक्य करेंगे। इसमें देखिए मैंने सजेस्टेड दैट दे शुड इतना अपनी तरफ से बढ़ाया और कर दिया इसको इनडायरेक्ट में। तो और कोई लेटेस्ट वाला है, और कोई लेटेस्ट वाला तो नहीं है, ठीक है, 2 थे, हो गए, ठीक। तो आप आई थिंक अब आप समझ गए होंगे लेटेस्ट वाले वाक्यों को कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही सेड टू मी, और फिर आगे वाई हैव यू, देखिए यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, वाई, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, इससे जब शुरू होंगे तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहां पर ये जो ही सेड है ये हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, तुमने ये काम क्यों नहीं किया है, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो ही आस्क्ड मी, यहां पर जो सेड था देखिए ये बदल गया, सेड टू किस में बदल गया, आस्क्ड में, सेड टू बदल गया आस्क्ड में, तो आपने लिखा ही आस्क्ड मी। अब आगे क्या होता है, ये जो वाई, वेयर, व्हाट, ये जो भी यहां आया हो इसी को आप लिख देंगे, दैट नहीं लगाएंगे, तो यहां पर वाई ही लिख दिया जाएगा। तो आप बोलेंगे ही आस्क्ड मी वाई, और इधर अब क्या होगा, वाई, ये जो है आपका हैव, ये पास्ट में हो जाएगा, हैड हो जाएगा, तो वाई और ये जो यू है, देखिए ये किसके लिए बात हो रही, पहले आप ध्यान से समझिए तब यहां से आगे बढ़िए। इतना तो आप समझ गए कि आस्क्ड लिख करके वाई तक पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए क्या हो रहा है, इसका भाव देखिए, अर्थ क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वाई हैव यू नॉट, तुमने क्यों नहीं किया, यानी अभी तक काम क्यों नहीं किया। तो इसका मतलब ये जो बोल रहा है ही, इसमें बोल रहा है, और किसके लिए बोला जा रहा है, इस मी के लिए। तो ये जो यू है इस मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, यानी ये बात किसके लिए, जो बात बोली गई किसने काम नहीं किया, इसके लिए बोली गई है। तो यहां पर जो यू है वो आई हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो बात बोली गई है इन 2 लोगों में किसके लिए बोली गई, इसने अपने लिए खुद के लिए बोला है या सामने वाले के लिए बोला है। तो अगर इस मी के लिए बोला है तो यहां पर मी के अकॉर्डिंग ही बदलाव होगा, अगर इसने अपने लिए बोला होता तो ही के अनुसार बदलाव होता। तो अब देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे। तो ये क्योंकि इसने इसके लिए बोला मी के लिए तो आई हो जाएगा, तो यहां पर आप बोलेंगे ही आस्क्ड मी वाई, और फिर यहां पर आई कर देंगे, वाई आई हैड, यहां देखिए हैव था तो आई हैड कर दिया, वाई आई हैड नॉट, वाई आई हैड नॉट डन दिस वर्क हो जाएगा दैट वर्क, दिस का दैट हो जाता है हमेशा, तो दैट वर्क पैसिव में, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते क्योंकि फिर वो क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाता, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला, इसको करिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वाई, फिर इसमें आ गया, चलिए यहां भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां पर बोला गया तो इतना तो आप पहले कर ही लीजिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन है। और फिर जो वाई या वेयर जो भी आया हो, जैसा कि इसमें क्या आया वाई, तो इसी को यहां पर लिख लेंगे, दैट इसमें नहीं लगता। अब जो कुछ आएगा इधर मैं लिखूंगा, उधर जगह नहीं बची है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई, अब सोचिए किसके लिए टीचर बोल रहे हैं, स्टूडेंट के लिए या अपने लिए, ये जो बात आई है ये किसके लिए है, सोचिए। वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, जाहिर सी बात है स्टूडेंट से टीचर ने कहा है, तो ये स्टूडेंट के लिए, इसलिए यहां पर ये जो यू और ये सब है प्रोनाउन, ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और स्टूडेंट कई हैं, स्टूडेंट्स हैं यहां पर,
तो एक वर्सन होता तो ही कर लेते, कई लोग होते हैं तो दे करना पड़ता है ना। तो हम बोलेंगे यहां पर वाई दे, है ना, वाई दे, और यहां हैड हो जाएगा। हैज हैव हमेशा क्या हो जाता पास्ट में, हैड। तो देखिए वाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड। अब योर का देयर हो जाएगा, जैसे यू का दे हुआ था वैसे योर का क्या हो जाएगा, देयर वर्क है या होमवर्क है, होमवर्क, देयर होमवर्क। इस तरीके से देखिए हो गया। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी यू आर डूइंग वेरी वेल। अब ये देखिए सिंपल है, तो यहां पर ही सेड क्या हो जाएगा, टोल्ड। जब दो लोगों के बीच में ही सेड टू मी होता तो सेड टू बदल जाता है टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी दैट, ये क्योंकि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव तो है नहीं, सीधे पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें बस सेड टू बदल दीजिए टोल्ड में। अगर केवल इतना होता ही सेड तो यहां पर फिर हम सिर्फ ही सेड ही रख देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ही टोल्ड मी, जब दो लोगों के बीच में है तो सेड टू बदल देंगे टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी दैट यू आर डूइंग वेरी वेल। इसका मतलब ये बात किसके लिए हो रही है, अब सोचिए, ये बोल रहा है इससे, और ये जो बात है किसके लिए है, ये जाहिर सी बात है इस मी के लिए। तो यहां पर जो यू है वो आई बन जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा, इसी मी के अकॉर्डिंग बदलाव कर देंगे। ये सेंटेंस अपने लिए तो ही बोल नहीं रहा, इसके लिए बोल रहा, सामने वाले के लिए। तो अब क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट आई, है ना, दैट आई, और जब भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर है तो यहां वॉज वर्ड लगा के पास्ट में बदल दिया जाता है इसमें इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो दैट आई वॉज डूइंग वेरी वेल, ये आपका हो गया। अगला देखिए, दे सेड वी लिव इन दिल्ली, ठीक है। यहां पर देखिए एक ही है, तो अब आप उसी तरीके से करिए, दे सेड ही रहने दीजिए, दे सेड दैट। अब ये जो बोला जा रहा है दे सेड वी लिव, मतलब इन्होंने अपने लिए ही बोला है। मतलब जैसे कुछ लोग खड़े हैं बोले कि हम दिल्ली में रहते हैं, तो जाहिर सी बात वो अपने लिए बोल रहे हैं, तो दे के अकॉर्डिंग बदलाव होगा, इसी के अकॉर्डिंग ये जो वी है यहां पर दे हो जाएगा, इसी के अनुसार बदल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, दे सेड दैट दे, वी क्या हो गया, दे। और आगे जो ये लिव इन दिल्ली है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इनडायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर कहीं पास्ट इंडेफिनिट हो तो किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। आपको टेंसेस का ज्ञान है तो अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल इसको समझते हैं। दे सेड दैट दे, यहां पर हो जाएगा लिव्ड, बस पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। अगर यहां डू नॉट होता तो यहां डिड नॉट कर देते पास्ट इंडेफिनिट के लिए। तो दे सेड दैट दे लिव्ड इन दिल्ली, ये आपका सेंटेंस होकर के चेंज हो गया। एक और सेंटेंस है, यही देख लेते हैं। यू सेड टू मी व्हाट डिड यू गिव हर। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा कि व्हाट डिड यू गिव हर, तुमने उसको क्या दिया। अब देखिए यहां पर पूछा जा रहा है फिर, तो आप यू आस्क्ड इतना तो वैसे ही करेंगे, यू आस्क्ड मी। अब ये पूछ रहा है यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, जैसे कोई सामने है आपके वो आपसे कह रहा है। यू सेड टू मी का मतलब क्या हो, तुमने मुझसे कहा कि व्हाट डिड यू गिव हर, कि तुमने उसे क्या दिया, मतलब मैंने उसे क्या दिया, यही तो भाव आ रहा है। ये जो बात हो रही, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, मेरे लिए बात हो रही, इसके लिए। तो यहां पर मी के अकॉर्डिंग ये जो यू है बदल के आई हो जाएगा। कैसे होगा, यू आस्क्ड मी। पहले तो आप ये भी समझिए कि जब भी व्हाट और वाई वाले जैसा कि सेंटेंस आए थे, देखिए यहां पर वाई वाला आया था तो हमने क्या किया था, यहां तक तो ऐसे ही लिख दिया था आस्क्ड द स्टूडेंट्स और वाई, इसमें दैट नहीं लगता है इंट्रोगेटिव में। तो इसी तरीके से यू आस्क्ड मी व्हाट ऐसे ही आ जाएगा, व्हाट। अब यू बदल जाएगा आई, व्हाट आई। और क्योंकि डिड कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड हो जाएगा। तो आप बोलेंगे यू आस्क्ड मी व्हाट आई हैड, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू आस्क्ड मी व्हाट आई हैड गिवन हर, ये हो जाएगा। ये इसका आपका इनडायरेक्ट हो गया। तो आई थिंक आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कुछ समझ में आ गए होंगे, और बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने पढ़ा भी रखा है, उसको भी, उन वीडियोस को देख लीजिए और इसको देख लीजिए। आई थिंक आपको काफी सहायता प्राप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रोकता हूं, और आगे की वीडियो में मैं आप प्रयास करूंगा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें
आपको दो एक वीडियो, चाहे अभी लेट नाइट में मिलेगा आपको एक और या फिर सुबह 5 बजे ही मिल जाएगा, लेकिन एक वीडियो और मिलेगा आपको जिसमें और चीजें भी इसी प्रकार से मैं करवा दूंगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।